जनता के मुद्दे पर तो कभी खुद की ही सरकार बीजेपी पर भड़कने वाले वरुण गांधी पिछले कई दिनों से चुप दिखाई दे रहे हैं। उनकी चुप्पी के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर वरुण गांधी के चुप रहने के पीछे का कारण क्या है, हम आपको दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इस लोकसभा चुनाव में सभी चेहरे एक के बाद एक अपना वक्तव्य देते देखे जा रहे हैं। कोई दलित वोट बैंक की राजनीति में व्यस्त है तो कोई गठबंधन का राग अलाप रहा है। कहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जयंत चौधरी की तरफ जाते दिख रहे हैं तो कहीं जयंत चौधरी एनडीए की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। इस बीच राजनीतिक कश्मकश के बीच एक चेहरा ऐसा भी है जो काफी समय से खामोश बैठा हुआ है। वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का है। वरुण गांधी जनता के मुद्दों को उठाने के लिए अपनी ही पार्टी से बगावत लेने में माहिर माने जाते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से वरुण खामोश हैं। वरुण की खामोशी की यूं तो कई वजह हो सकती हैं, लेकिन असली वजह इंडिया जंक्शन आपको बताए उससे पहले ये जान लीजिए कि वरुण और मेनका के लिए बीजेपी ने हमेशा से ही कोई खास जगह अपनी पार्टी में नहीं रखी है। भले ही दोनों हिंदुओं की बातों को लगातार समय समय पर उठाते रहे हों या फिर जनता के अन्य मुद्दे संसद में बयां किए हों, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो वरुण खामोश हो गए। इन बातों की रोशनी के लिए जरा फ्लैशबैक में चलना होगा। जब वरुण की मां मेनका गांधी का बीजेपी से भ्रम टूटा था तो वरुण की मां मेनका ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ लिया था। वरुण गांधी इन दिनों हो सकता है कि इसलिए भी चुप हों क्योंकि बीजेपी से उनका मन भर चुका हो या फिर बीजेपी की रणनीतियों से वरुण डर गए हों, क्योंकि बीजेपी का इतिहास है कि बगावत करने वाला कोई भी नेता बीजेपी में खास जगह नहीं बना पाया है। बीजेपी के एक नहीं कई नेता ऐसे हैं जिनको बगावत के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ताज़ा उदाहरण के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को ही देख लीजिए। इसके अलावा पहले भी बीजेपी ने पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो केंद्रीय राजनीति में खासा दखल रखते थे, उनमें से केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और पटना साहिब से सांसद और बॉलीवुड मेगा स्टार शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोगों के नाम भी शुमार हैं। अपनी पार्टी के ही इतने बड़े बड़े नामों को साइडलाइन करने में बीजेपी ने जरा सी भी देर नहीं की थी। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो प्रदेश में विनय कटियार, कलराज मिश्र और उसके बाद न जाने कितने ऐसे नेता जिनको प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश से बाहर केंद्र की राजनीति में अगर नजर डालें तो मुरली मनोहर जोशी सहित कई पार्टी के बड़े संस्थापक नेताओं को भी बीजेपी ने साइडलाइन करने में देर नहीं लगाई। बात लाल कृष्ण आडवाणी की अगर की जाए तो सभी को मालूम है कि आडवाणी जी को भी बीजेपी ने अभी तक किनारे कर रखा है। ऐसे में इतने बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन देखने के बाद वरुण के अंदर बीजेपी की खिलाफत करने का डर बैठ गया है, या ये भी हो सकता है कि अखिलेश के गले लगने वाले वरुण खामोशी के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाने की फिराक में हो। यानी वरुण की खामोशी की तमाम वजह हो सकती हैं, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में बदले निजाम का बदला नजारा देखने के लिए वरुण की बदली रणनीति क्या होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।